Hello everyone, this is the video for class 10th, chapter number 4, part 4। पिछले 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आपको क्लास 10th की बायो की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टोनिसिटी, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्मोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। सो इट इज़ अ मिनिमम प्रेशर दैट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब आपको पता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो इस मूवमेंट को रोके। It can also be defined as a pressure which completely stop the entry of water into a solution। मतलब अगर एक शुगर का सॉल्यूशन है, उसमें पानी अंदर आ रहा है एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, तो वो मिनिमम फोर्स प्रेशर जो रिक्वायर्ड है उसको रोकने के लिए ऑस्मोसिस के प्रेशर को, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टिल फनल लिया गया है, उसमें शुगर सॉल्यूशन रखा एंड सेलोफिन पेपर यूज़ किया जा रहा है एज अ परमेबल मेम्ब्रेन। एंड उसके अलावा आप देखेंगे कि पिस्टल के ऊपर एक वेट रखा गया है, राइट। सो यू कैन सी दिस इन द वीडियो। ये पिस्टन इसमें एक प्लेस करी गई है और ऊपर एक वेट रखा गया है। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टू डिमॉन्स्ट्रेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। सो सेट द apparatus एज शोज इन द फिगर। जैसे फिगर में चीज़ें सारी सेट है, आपको ऐसे सेट करना है। नाउ इंट्रोड्यूस अ पिस्टन इन द स्टेम ऑफ द टिस्टल फनल। तो ये दिस इज़ द टिस्टल फनल और इसके अपर पार्ट में आपने एक पिस्टन डाल दिया। ये डार्क कलर का जो है दिस इज़ द पिस्टन। नाउ टिल इट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द शुगर। और ये जो पिस्टन है ये आपको ऐसे रखना है कि ये शुगर का जो एंड है, जैसे यहाँ पे इनिशियल शुगर थी तो ये पिस्टन यहाँ तक के नीचे तक के आएगी, ठीक है। अभी तो ये शुगर फाइनल सॉल्यूशन की वजह से ऊपर उठी हुई है, तो नीचे तक के ये आएगी जो आपका इनिशियल शुगर सॉल्यूशन है। वाटर फ्रॉम द बीकर इंटर द डिस्टिल फनल बाय ऑस्मोसिस। अब यहाँ से पानी अंदर जाएगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। इट टेंड्स टू रेज द पिस्टन अपवर्ड। उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये पिस्टन है ये ऊपर की तरफ उठेगी, जितना शुगर सॉल्यूशन ऊपर बढ़ा और उतनी पिस्टन यहाँ तक के आ गई। प्लेस इनफ वेट ऑन द पिस्टन टू चेक इट्स अपवर्ड मूवमेंट। अब यहाँ पे उतना ही वेट रख देना है कि पिस्टन का जो मूवमेंट है उसको वो कंट्रोल करे। ऑब्जर्वेशन क्या है? Due to osmosis of water from the beaker into the distal funnel, the piston moves upward slowly। क्योंकि नीचे से osmosis हो रहा है तो धीरे धीरे piston ऊपर move करेगा। When the weight caps on the pistons just equalize the pressure with which water molecules टेंड्स टू मूव फ्रॉम द बीकर इनटू द डिस्टल फनल। मतलब जिस प्रेशर से यहाँ से मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव कर रहे थे, जब ये प्रेशर इस वेट के बराबर हो जाएगा जो ऊपर रखे हैं, तो क्या होगा, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस प्रेशर से वो मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे थे, जब वो उस वेट के बराबर हो गया तो ऑस्मोसिस का प्रेशर क्या हो गया, ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया। इन्फ्लुएंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर विच स्टॉप द प्रोसेस। तो ये क्या था, ये ऑस्मोटिक प्रेशर था जिसने इस प्रोसेस को रोक दिया। व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेटेड आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब वो प्रोसेस जो ऑस्मोसिस को रोकता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, तो ऊपर से जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो हम अभी पिछले पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब वो मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं।
ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे देखो जो सॉल्यूशन है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थ्रू आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमेशा होगी। इट अकर्स विद और विदाउट अ लिविंग परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डजेंट मैटर। प्रेजेंस ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन मस्ट। यहाँ पे मेम्ब्रेन का होना क्या है? इट इज़ मस्ट। It is rapid in gases but slow in solution. It involve the movements of ion और molecules। ठीक है, यहाँ पे आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी सब्सटेंस के, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। और ये कैसा प्रोसेस है? ये एक स्लो प्रोसेस है। तो बच्चों हमारा यहाँ पर ऑस्मोसिस ख़त्म हो गया है। अब हम टोनिसिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। टोनिसिटी क्या है? इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है वो उसकी टोनिसिटी बताता है, और टोनिसिटी से ही पता चलता है कि मूवमेंट जो है सॉल्वेंट का, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगा। टोनिसिटी के बेसिस पे तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो आइसो का मतलब होता है सेम, हाइपो का मतलब होता है लेस, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। आइसोटोनिक मतलब सेम टेंशन, मतलब जब दो सॉल्यूशन आपके सामने रखे हैं, दो लिक्विड रखे हैं, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का मतलब क्या है? कि जितनी शक्कर एक सॉल्यूशन में घुली हुई है उतनी ही शक्कर दूसरे भी सॉल्यूशन में घुली हुई है, आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इन सच सॉल्यूशन देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। तो याद रखिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी ऑस्मोसिस या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लो, लो टेंशन, मतलब एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है। ऑफ द टू सॉल्यूशन विच हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट एज कम्पेयर टू अदर, मतलब जो लोअर है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट का, मानो शक्कर की मात्रा क्या है? कम है, तो उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। इफ़ अ सेल इज केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मतलब एक सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट का है वो कम है एज कंपैरिजन टू द सेल, ठीक है, तो क्या होगा? द वाटर मूव्स इनटू द सेल। आपको पता है कि लोअर से हायर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे एंडोस्मोसिस होगा और सेल में पानी अंदर जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। इसी तरह से हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपर का मतलब होता है हायर, मतलब दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, उसमें मान लो शक्कर या नमक की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसमें सेल रखी जाएगी हायर कॉन्सेंट्रेशन में तो क्या होगा? उसका उल्टा होगा, एक्सोस्मोसिस। सेल का कंटेंट कम है, बाहर का ज़्यादा है, तो एक्सोस्मोसिस होगा और बाहर की तरफ आ जाएगा, सेल हमारी कैसी हो जाएगी? फ्लैसिड हो जाएगी। डिफरेंस देख लेते हैं आइसो, हाइपर एंड हाइपोटोनिक का। सेम टेंशन, हायर टेंशन, लोअर टेंशन। द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन, दोनों का क्या होगा? सेम होगा, इसमें एक का ज़्यादा है और एक का कम है। बिकॉज ऑफ सेम, कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं होता है। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द टू साइड ऑफ द मेम्ब्रेन मूव टूवर्ड्स द मॉलिक्यूल्स, कहाँ जाएंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आएंगे, मतलब बाहर की तरफ मूव करेंगे सेल से, तो सेल फ्लैसिड हो जाएगी, और यहाँ पे अंदर जाएंगे तो एंडोस्मोसिस होगा, सेल टर्जिट हो जाएगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अब देखो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाना, तो ये तो उल्टा काम हो रहा है ना। ऑस्मोसिस में तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका था? सॉल्यूट का था, लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वहाँ पे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वाला ही सीन चल रहा था। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से टू द वन विद द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट।
अब यहाँ पे क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू व्हाट हैपन इन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने पढ़ा था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन इसमें इसका जस्ट उल्टा है। तो आप इसको ऑस्मोसिस से कंपेयर मत करिए, आप इसको डिफ्यूजन से कंपेयर करिए। एंड यहाँ पर लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। द सेल मेम्ब्रेन कंटेन कैरियर मॉलिक्यूल्स विच ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेज इनसाइड द सेल। अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वही इन आयंस को इधर से उधर ले जाते हैं। तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है उल्टा चलने के लिए। देयरफॉर जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एटीपी से यूटिलाइज करी जाती है, एटीपी से यूज़ करी जाती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ आयन एंड अदर एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे आयन और जो और एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब इनका जो ग्रेडियंट है वो उल्टा नहीं है, वो हायर से लोअर ही है, इसलिए इसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अनलाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट डज नॉट रिक्वायर द इनपुट ऑफ सेलुलर एनर्जी बिकॉज इट इज़ ड्राइवन बाय द टेंडेंसिटी ऑफ द सिस्टम टू ग्रो इन एंट्रोफी। द रेट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स, अब वो डिपेंड करता है कि जो परमेबिलिटी है लेयर की वो कैसी है। दैट्स इट। तो एक्टिव में आपको ये याद रखना है कि उल्टा चल रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है और एनर्जी की ज़रूरत है, और पैसिव में ऐसा नहीं होता है। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफ्यूजन में आपको पता है कि हायर टू लोअर जाते हैं, यहाँ पे लोअर टू हायर जा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत है। ये बिना मेम्ब्रेन के भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ आयन ओनली, यहाँ पे भी सिर्फ आयन्स हैं, लेकिन डिफ्यूजन में तो आपको पता है कि लिक्विड, सॉलिड, गैसेस कुछ भी हो सकती हैं। तो डिफरेंस इसका ये है। आगे चेक पॉइंट 2 देख लेते हैं फटाफट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यस, आप कह सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल भी डिफ्यूजन में आते हैं। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। यस, आपको पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ अलाउ करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, यानी कि वाटर को, सॉल्यूट वगैरह को वो अलाउ नहीं करती है। ऑस्मोसिस अकर इन ओनली वन डायरेक्शन। नो, आपको पता है ऑस्मोसिस 2 तरह के होते हैं, एंडोस एंड एग्जॉस्ट, तो वो दोनों डायरेक्शन में होते हैं। एग्जॉस्मोसिस में कॉज बर्स्टिंग ऑफ द सेल। नो, एग्जॉस्मोसिस तो सेल सुकड़ जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, एंडोस्मोसिस से बर्स्टिंग होती है सेल की। लिस्ट द फिजिकल प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये हमने अभी 5 पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, आपको पता है, आप उसको बता सकते हो। व्हाट विल हैपन इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस इन कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। तो अगर किसी प्लांट सेल को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द प्लांट सेल, तो क्या होता है व्हेन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ग्रेप्स या किशमिश को एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो क्या होंगी, वो सुकर जाएंगी एग्जॉस्मोसिस के वजह से। तो यहाँ पे भी एग्जॉस्मोसिस होगा क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, अंदर का कम है, तो लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट होगा एंड वो सेल क्या होगी, वो श्रिंक हो जाएगी। दैट्स इट। आगे की चीज़ें हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टर्जिडिटी, फ्लैसिसिटी एंड रूट प्रेशर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियोस। कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।